Hello students, how are you all? Now we are going to discuss chapter 6 class 9 lines and angles introduction. इसमें आपको introduction के बारे में बता रहा हूँ. इसमें आपको बहुत ही important चीज़ बताने जा रहा हूँ. अगर आप इसको समझ गए तो आप मान के चलिए स्टूडेंट्स के 90% आपका चैप्टर जो है वहाँ पे कवर हो चुका है. ठीक है, ये जो लाइन्स एंड एंगल्स है ये बेसिकली जो हमारे साथ डील करता है ये दो पैरेलल लाइंस, ठीक है, और एक ट्रांसवर्स पे डील करता है. When two parallel, suppose this is L1 or this is L2, or we can say L1 parallel to L2. This is the sign of parallel. This is the sign of parallel lines, correct? So L1 is parallel to L2. जब दो lines parallel होती है, and this is L3. Suppose this is L3. So this is what? This is known as transverse. This is known as ट्रांसवर्स. ठीक है, सो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स कट करता है, जो ऐसे स्ट्रेट लाइन कट करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स, करेक्ट. तो जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स कट करता है तब क्या क्या चीजें होती है. तब देखिए एंगल्स कितने बनते हैं. ये एक एंगल होता है, 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 ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल. सबको नेम दो. सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 6, 7, 8, करेक्ट. तो जब दो पैरेलल लाइंस होती है और उनको एक ट्रांसवर्स कट करता है तब कुछ कंडीशंस होती है. वो कंडीशंस क्या होती है? सबसे पहले मैं बोलूँगा यहाँ पे फर्स्ट वन इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जैसे ये एंगल 1, सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है? जैसे ये एंगल 1 है और ये एंगल 5, ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5. सिमिलरली अगर मैं नीचे में जाऊँ तो ये पहली वाली पैरेलल लाइन का 3 और दूसरी वाली पैरेलल लाइन का 7, तो मैं क्या बोलूँगा? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7. ये भी करस्पॉन्डिंग है. सिमिलरली अगर मैं इस साइड करूँगा, अगर इस फर्स्ट लाइन का मैं ऊपर एंगल ले रहा हूँ तो इधर भी फर्स्ट लाइन का ऊपर एंगल मीन्स मैं बोल सकता हूँ एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6. सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट लाइन का नीचे वाला एंगल ले रहा हूँ तो इधर सेम साइड में नीचे वाला होगा एंगल 8. तो आई कैन से एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8. ये क्या है दोस्तों? इस फ्रेंड स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सिमिलरली ये हो गया फर्स्ट, दिस वन इज फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल. सेकंड आई कैन से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब एक लाइन के अपोजिट एंगल्स. तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट क्या है? सो आई कैन से एंगल 1 इज इक्वल, इसमें दो लाइन का रोल नहीं है, इसमें सिंगल लाइन का. वर्टिकली अपोजिट में सिंगल लाइन का रोल. सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 आई कैन से. ऑल्सो आई कैन से एंगल 2 is equals to angle 3. Similarly, I can say angle 5 is equals to angle 8. Angle 5 is equals to angle 8. Similarly, I can say angle 7 is equals to angle 6. Opposite वाला vertically मतलब एक दूसरे के opposite. So I can say angle 7 is equals to angle 6. तो ये आपके दो एंगल्स हुए. अब मैं इसको रब करता हूँ ताकि हम और डिस्कस कर सकें. ठीक है, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कंप्लीट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कंप्लीट. ठीक है, अब हम आगे डील करते हैं. ये वाले तो हो गए, करेक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाउ थर्ड वन इज अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब इंटीरियर मतलब बोथ द पैरेलल लाइंस के इनसाइड वाले एंगल, मतलब इस एंगल में मैं डील करने जा रहा हूँ. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6. आई कैन से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6 अंदर वाले. एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6 अपोजिट. सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 4. एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 4, करेक्ट. ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सिमिलरली अगर मैं फोर्थ लिखता हूँ अल्टरनेट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8 फर्स्ट बोल सकता हूँ. सेकंड आई कैन से एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 7. एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 7. दिस इज व्हाट? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मींस बाहर के ये जो एंगल में हम डील करते हैं और बाहर के ये जो एंगल में हम डील करते हैं.
एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 7। ये हो गया। अब मैं बोल सकता हूँ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर मतलब लीनियर पेयर क्या होता है? मतलब जो एक लाइन में 180 डिग्री बनाते हैं, दो एंगल्स मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। सो दिस इज नोन एज लीनियर पेयर। मींस आई कैन से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 3 भी देखिए कि स्ट्रेट लाइन में है और दोनों मिलके 180 बना रहे हैं, करेक्ट? तो आई कैन से एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली आई कैन से एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली आई कैन से एंगल 3 प्लस एंगल 4। देखिए ये दोनों भी मिलकर क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। टू एंगल्स एक साथ जब आपस में एक ही लाइन पे मीट करते हैं और तो दोनों का सम अगर 180 होगा तो हम उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। मींस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी सिमिलरली आप नीचे के लिए भी वैसे ही बोल सकते हैं। 5 प्लस 6 180, 5 प्लस 7 180, 6 प्लस 8 180, 7 प्लस 8 आप 180 बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने करस्पॉन्डिंग एंगल डिस्कस किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल डिस्कस किया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल डिस्कस किया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल डिस्कस किया, करेक्ट? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स का सम होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, एंगल्स ऑन द सेम साइड नहीं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। Interior angles on the same side of transverse, interior angles, or you can also write sum of interior angles on the same side of the transverse, VERSE, transverse is equals to 180, is equals to how much? Is equals to 180 degree. Means I can say angle 3 plus angle 5 is equals to 180 degree. Similarly I can say angle 6 plus angle 4 is equals to 180 degree. Means अगर आप इस एंगल को और इस एंगल को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब अगर आप ये एंगल को और ये एंगल को जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपका टोटल सम कितना आएगा? आपका टोटल सम आएगा 180 डिग्री। चाहे इधर वाले आप दोनों को लो, चाहे इस तरफ वाले आप दोनों को लो। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसको आप एक बार फिर से देखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप मान के चलिए 90% आपका चैप्टर सॉल्व हो चुका है। ओके एवरीवन, थैंक यू।